दोस्तों चलो आज हम आपको घुमाते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो आप देख रहे हैं ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी कम समय में ये तैयार हुआ है। ये कहना चाहिए कि भी 45 मंथ में, सिर्फ 45 महीने में बन करके तैयार हुआ है। ये इसकी जो हाइट है ये आपको 183 फुट की हाइट की जो स्टैचू है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। तो दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे सैर अगर करने के लिए आप प्लान करना चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा करने के लिए आपको कहाँ से कैसे जाना है, क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा और आपको कैसे यात्रा करना है। तो अगर आप बाई प्लेन जाना चाहते हैं तो नज़दीक में बड़ोदरा में आपको एयरपोर्ट है। अगर बाई रेल जाना चाहते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट भी कुछ ट्रेनें जाती हैं, एकता नगरी करके स्टेशन का नाम है और वो पूरे एरिया को ही एकता नगरी बोला जाता है। दोस्तों अगर बाहर से कहीं से जा रहे हैं तो आप बड़ोदरा में ट्रेन से जाइए, और बड़ोदरा जो है काफ़ी बड़ा शहर है, वहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, नहीं तो वहाँ से लोकल ट्रेन सुबह रहती है, दोपहर तक ही रहती है। दोपहर के बाद वहाँ से एकता नगर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। लेकिन अगर आप बाई बस जाना चाहते हैं या अपना पर्सनल गाड़ी लेके जा सकते हैं तो आप डायरेक्ट एकता नगरी पहुँच सकते हैं। दोस्तों बाई रोड अगर जाएंगे तो 2 से ढाई घंटा लगता है, और बाई अगर ट्रेन से आते हैं या जाते हैं तो आपको 1 घंटे का समय सिर्फ लगता है। दोस्तों यहाँ पे आप पहुँचने के बाद अगर होटल वगैरह आप बुक करते हैं तो होटल का जो कॉस्ट रहेगा 3,500 से 4,000 रुपये पर डे रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप होम स्टे जो है बहुत सारे हैं, वहाँ पे रुकते हैं तो आपको 1,000 रुपये से लेकर के स्टार्ट हो जाता है। और बड़ा फैमिली है और होम स्टे लेते हैं तो काफ़ी रीजनेबल रेट में आपको यहाँ पे रुकने के लिए सुविधा मिल जाएगी। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, अगर आप रेलवे स्टेशन में आ जाते हैं तो वहाँ से जो कहना चाहिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो बसें हैं वो आपको वहाँ से मिल जाती हैं। और वो पूरी बसें जो है 6 किलोमीटर एरिया में कहीं पे भी आप घूमेंगे तो आपको फ्री है। बैटरी वाले बसें चलती हैं और उनके अलग अलग स्टॉपेज हैं। तो यहाँ पे आने के पहले सबसे पहला आपको क्या करना पड़ता है कि मेन जो स्टॉप है वहाँ पे आप जैसे ही उतरेंगे वहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिलेगा। वहाँ से आप जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी का टिकट लेंगे। टिकट जो है अगर आपको सिर्फ उनके पैर के पास तक जाना है तो 150 रुपीज़ का टिकट रहता है। और अगर आपको लिफ्ट से अंदर उनके जो कहना चाहिए स्टैचू उसके अंदर जो है आपको जाना है तो वो वहाँ पे उनके हार्ट के पास तक जो है आप जा सकते हैं। वहाँ से पूरा बाहर का दृश्य दिखता है, अंदर कैसे बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज की हुई है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, कहना चाहिए वो 40 फ्लोर के बराबर हाइट हो जाती है, तो वहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको 380 रुपीज़ का टिकट लगेगा। इसके बाद आप बस से वहाँ पे जाएंगे तो आपको कैसा रहता है, बस वहाँ पे छोड़ देगी, उसके बाद आपको वहाँ चलते हुए अंदर जाना है। अंदर आपकी सारी चेकिंग होगी। हाँ एक ध्यान रखो कि ज़्यादा सामान लेके मत जाओ और पहले ही जो सामान है लॉकर में रख दो, क्योंकि अंदर खाने पीने की चीज़ें कुछ भी अलाउ नहीं है। दोस्तों जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो चेकिंग के बाद आपको आराम से पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आप जब जाएंगे तो अंदर लिफ्ट लगे हुए हैं, उनके दोनों पैर के पास में लिफ्ट लगे हुए हैं बैक साइड में। वहाँ से अंदर आप जाते हैं तो मॉल है, वहाँ पे पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेहरे की जो है एक बड़ी मूर्ति करीबन 20-25 फुट की रखी हुई है। उसके अलावा वहाँ पे आपको अंदर गैलरी में सारी चीज़ें दी हुई है। उन्होंने कितने जगह पे आंदोलन किया है, कौन कौन से अलग अलग जो यूनिटी थी उनको मिलाया है, कौन कौन से राजाओं को उन्होंने कब कैसे किया, वो पूरा अंदर दिया। कौन कौन से जेल में थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी के साथ कौन से आंदोलन में थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कौन से आंदोलन में थे, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे देश को एक किया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई हुई है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है ऊपर से आपको सारी चीज़ें दिखती है। और अंदर जो बनी हुई मूर्ति है, बाहर से आपको मूर्ति दिखती है, लेकिन अंदर से जो किसानों से लोहा वगैरह सब इकट्ठा किया गया था उसको गला करके अंदर सरिया और पट्टी बड़ी बड़ी जो है कहना चाहिए रॉड और ये चीज़ें बना के पूरा जोड़ के वो बनाई गई है। और ये एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है कि जो हजारों साल तक खराब नहीं होगी। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति देखने से लगता है कि हाँ अगर सही श्रद्धांजलि है तो किसी ने दिया है तो ये मूर्ति बनवा के, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति लौह पुरुष, वो भी लोहे से बनी हुई, इतनी विशाल मूर्ति है कि देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आप ये दोस्तों आप जैसे ही आप स्टैचू से नीचे आएंगे तो आपको वहीं पे अंदर जो है रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें खाने पीने को मिल जाती है।
तो वहाँ पे आप खाना खाइए। गुजराती थाली तो बहुत ही टेस्टी रहती है, 300 रुपये में अच्छी थाली मिल जाती है। उसके बाद आपको वहाँ पे आजू बाजू और चीज़ें भी घूम सकते हैं। उसके बाद अगर आपको शाम को जाना है तो सबसे खास चीज़ आपको बताता हूँ, उसी टिकट में आपको लेजर शो रहता है, तो आप लेजर शो जरूर देखिए, क्योंकि लेजर शो इतना अच्छा दिखाता है। उसमें पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल की रिकॉर्डिंग और उसके अंदर क्या क्या उन्होंने किया था वो सारी उसी मूर्ति के ऊपर लेजर शो दिखाते हैं। उसके बाद लेजर शो जैसे ही खत्म होता है तो अगर आपको जाना है तो पीछे जो डैम है उसके अंदर लाइटिंग वगैरह रहता है, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट नर्मदा आरती को आप जा सकते हैं। ये आपको पहले दिन में कर लेना चाहिए, और उसके बाद जो है आप 8-9 बजे 9:30 बजे तक आप अपने में कहना चाहिए कि जहाँ पे रुके हो वहाँ जा सकते हैं। दूसरे दिन आप निकलते हैं तो आपको जंगल सफारी आपको कम से कम 2 से 3 घंटा घूमने के लिए लगेगा। ये घूमिए और आजू बाजू जो भी जगह पे है वहाँ पे वो सारी चीज़ें घूमिए। घूमने के बाद आपको रिटर्न आते समय दोस्तों वापस बड़ोदरा आना चाहिए। वहाँ से ट्रेन रहती है, बड़ोदरा आ जाइए। आपकी खुद के वाहन है तो आप वहाँ से निकल सकते हैं। 2 दिन में आप अच्छी तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। दोस्तों जाइए ज़रूर, क्योंकि ये जो है एक ऐतिहासिक जगह है और एक कहना चाहिए कि वर्ल्ड में नंबर 1 की जो स्टैचू है और हमारे देश के गौरव की बात है। तो दोस्तों और वहाँ पे मोदी जी ने इतना अच्छा डेवलप किया है कि 6 किलोमीटर के एरिया में आप जाएंगे तो आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आप इंडिया में बहुत ही बेहतरीन सुविधा है। हर जगह जगह पे ठंडा पानी पीने के लिए, जगह जगह पे आपको बाथरूम है, जगह जगह पे बस स्टैंड है, जगह जगह पे आपको छाव है बैठने के लिए। सारी व्यवस्था बहुत ही वेल मेंटेन है। तो दोस्तों अगर आप ये कहना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना चाहते हैं तो एक बार आप जरूर जाइए। दोस्तों हम तो देख के आए, हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।